गणपति बप्पा। आखिर हम मोरया क्यों बोलते हैं और भगवान गणेश ने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाने में मदद करी, लेकिन कैसे? और तो और एक ऐसा अपशगुन जो कि आपको भूलकर भी गणेश चतुर्थी पर नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब और अन्य दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसी बातें जानेंगे जो 99% लोग इस दुनिया में नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 6, भगवान गणेश ने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करी। कैसे? आज के समय में गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। गणेश चतुर्थी एक बहुत ही घरेलू मामला हुआ करता था और कुछ समय पहले ही लोग गणेश जी की पूजा अपने घरों में ही किया करते थे। लेकिन 1893 में हमारे फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस त्योहार को एक बड़ा सामाजिक उत्सव में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे कि भारत के लोग और ज्यादा एकजुट हो जाए, जो कि अंग्रेजों से लड़ने में बहुत ज्यादा लाभदायक होता। क्योंकि गुलामी के समय में ऐसा होता था कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय बहुत बड़े मात्रा में एक दूसरे से मिले, एकजुट हों, क्योंकि उसकी वजह से हम भारतीयों पर अंग्रेजों का कंट्रोल बहुत कम हो जाता। और इसी वजह से उन्होंने एक रूल बनाया था कि किसी भी प्रकार का बड़ा गैदरिंग हिंदुस्तानियों के लिए अलाउड नहीं है, जब तक कि कोई त्योहार ना हो या फिर कोई धार्मिक मसला ना हो। तो इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने न ही सिर्फ भगवान गणेश के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, बल्कि बड़ी बड़ी मूर्तियों और सार्वजनिक उत्सव को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। और ऐसे ही हमारे विघ्नहर्ता भगवान गणेश ने हमारी मुश्किलों को दूर करते हुए हम भारतीयों को एकजुट किया और अंग्रेजों से लड़ने में हमारी मदद करी। फैक्ट नंबर 5, लेकिन इससे पहले आप इस फैक्ट में खो जाएं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अक्सर आपके लिए ऐसे फैक्ट्स लाते रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश न ही सिर्फ भारत में पूजे जाते हैं, बल्कि भारत के साथ साथ थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान जैसे देशों में भी पूजे जाते हैं। और तो और उनके चित्रण अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग भी हैं। जैसे कि हम ये पोस्चर और ये हथियार भारत में देखते हैं, लेकिन ये बाकी जगहों पर बिल्कुल अलग है दोस्तों। जैसे कि चाइना में खंगी तेन को पूजा जाता है, जिसके कि 2 सर हैं और वो एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं इस तरह से। और जैसा आप हथियार देख रहे हैं इनकी हाथों में, ये बिल्कुल अलग है जैसे कि हम भारत में देखते आए हैं। फैक्ट नंबर 4, अब हम भगवान गणेश और दूसरे देशों की बात कर ही रहे हैं, तो हम इंडोनेशिया को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, आप ये देखकर चौंक जाएंगे कि जो इंडोनेशिया का 20,000 का नोट है, उस पर भगवान गणेश का फोटो बना हुआ है। जैसे कि आप ये 20,000 का नोट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस पर इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट की हजार देवांतारा के बगल में एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति की आकृति बनी हुई है। और अगर आपको यह बात अभी तक अजीब नहीं लगी तो मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया के पॉपुलेशन में 87.2% मुस्लिम्स हैं और केवल 1.2% ही हिंदू हैं। इसी बात पर जल्दी से लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो पर। फैक्ट नंबर 3, गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। बड़े धूमधाम से रंग और मिठाइयों के साथ मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी का त्योहार लोगों को मिलाने का और लोगों को एकजुट करके रखने का एक बहुत ही मस्ती भरा धूम धड़ाके वाला त्योहार है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप गलती से भी चांद की ओर ना देखें। क्यों? हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से एक बार भगवान गणेश अपनी सवारी मूसक पर बैठकर बर्फीली पहाड़ों से गुजर रहे थे और आराम से बैठकर अपने मोदक खा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से एक झटका लगने के कारण गणपति जी गिर पड़े और उनके सारे मोदक इधर उधर फैल गए। गुस्से में गणपति जी ने अपनी सवारी से पूछा कि ऐसे अचानक से तुम रुक क्यों गए? तो उसमें मूसक महाराज ने क्षमा मांगते हुए कहा कि भगवान, अचानक से ये सांप रास्ते में आ गया था, जिसकी वजह से मुझे अचानक से रुकना पड़ा। उसके बाद भगवान गणेश और मूसक महाराज अपने सारे मोदकों को जमा कर कर इकट्ठा करने लगे और फिर भगवान गणेश ने उस सांप को अपने कमर में बांध लिया, जिसकी वजह से मोदक दोबारा गिरे नहीं। ये सब चंद्रदेव ऊपर से देख रहे थे और अपनी हंसी रोक नहीं पाए और मजाक करने लगे। भगवान गणेश को लेकिन वो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया और गुस्से में आकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया और बोला कि चंद्रदेव, जिस चमक पर आपको इतना गुरूर है, आज से आप कभी नहीं चमक पाएंगे, जिसकी वजह से चंद्रमा की चमक चली गई। हालांकि बाद में चंद्रदेव ने अपने मजाक के लिए माफी मांगा और कहा, हे श्री गणेश, भविष्य में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। यह सुनकर भगवान गणेश ने उन्हें माफ तो कर दिया और साथ ही साथ ये वरदान भी दिया कि उनकी रोशनी धीरे धीरे आती रहेगी और धीरे धीरे जाती रहेगी और सृष्टि के लोग उनकी चांदनी से कभी वंचित नहीं रहेंगे। फैक्ट नंबर 2,
हमने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना है गणपति बप्पा। इसके आगे का आप कमेंट में लिखिए। लेकिन गणपति बप्पा मोरिया सुनने के बाद आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि मोरिया का क्या मतलब है। तो 14th सेंचुरी में भगवान गणेश के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था मोरिया गोसावी। और हम मोरिया बोलकर भगवान और भक्त दोनों के बीच का आध्यात्मिक बॉन्ड को दर्शाते हैं। फैक्ट नंबर 1, बहुत से लोगों द्वारा माना जाता है कि जो भगवान गणेश का बर्थडे यानी कि गणेश चतुर्थी पहली बार मनाया गया था चालुक्य, सातवाहन और राष्ट्रकूट राजवंश के समय में, जिन्होंने रूल किया था 271 BC से 1190 AD तक। हालांकि हमारे पास जो सबसे पुराना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, प्रूफ है गणेश चतुर्थी मनाने का, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का। शिवाजी महाराज के परिवार भगवान गणेश को अपना कुल देवता मानते थे और छत्रपति शिवाजी जो कि मराठा राजवंश के फाउंडर हैं, वो बड़े धूमधाम से पुणे में 1600 से मनाना शुरू किया है। हालांकि उनके बाद इस त्योहार को पेशवा द्वारा कंटिन्यू किया गया। लोगों के साथ जल्दी शेयर करिए इस दिलचस्प वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और उन्हें भी दिखाइए कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।